हेलो दोस्तों, वेलकम टू N6 ऑटो डिटेलिंग स्टूडियो। बेसिकली आज हम बात करेंगे कार वॉश के ऊपर। जो वॉशिंग होता है हमारे यहाँ हमने प्रॉब्लम पहले फेस किया, क्योंकि हमारा जो पानी का जो सोर्स था रादर अभी भी है, वो है बोर वाटर का। एंड बोर वाटर का हमारा जो पहले से हमने जो अभी TDS कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 था, 1600 के ऊपर TDS था। नाउ अभी बारिश भी नहीं गिरी है, बहुत गर्मी है, तो नेचुरल है वाटर टेबल और नीचे गई है। तो अभी हमने लास्ट मंथ में हमने जब ये TDS कैलकुलेट किया तो वो था अप्रॉक्सीमेटली 1800-1900 के लगभग था। तो नाउ उसमें दिक्कत ये आती थी कि जब भी आप बोर वाटर से अभी जब भी आप कार वॉश करते हो तो उसके ऊपर आपके बहुत सारे मार्क्स रहते हैं। तो कंप्लेंट आने लगी, बहुत सारे कस्टमर बोले कि अरे थोड़ा सा वॉशिंग में आपकी गड़बड़ है। तो फिर देन हमने डिसाइड किया कि एक RO लगाते हैं। तो ये जो RO हमने लगाया है ये है 500 लीटर पर आवर का RO है। तो ये 500 लीटर एक घंटे में अपने को पानी देता है, बट उसके अगेंस्ट पहले ये 1000 लीटर पानी खींचेगा। तो 1000 लीटर पानी एक घंटे में खींचता है एंड 500 लीटर पानी अपने को फ्रेश वाटर देता है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली पोर्टेबल वाटर। हमने इसका TDS भी चेक किया फ्रेश वाटर का, वो है अप्रॉक्सीमेटली 30-35 TDS आता है। एंड अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ये जो आप देख रहे होंगे ये नीचे का जो ये हमारा लाल कलर का जो टैप है दैट इज़ फॉर रॉ वाटर। यहाँ से रॉ वाटर आता है एंड ये ऊपर हमने जो रॉ वाटर टैंक लगे हैं उसके ऊपर जाता है। मेज़ानिन के ऊपर हमने रॉ वाटर का टैंक रखा है एंड फिर ऊपर से ये आता है, ये जो आप देख रहे हो दैट इज़ अ ब्लू, ये है आपका इनलेट है, यहाँ से पानी आपका RO में जाता है। तो आपको मैं आपको एक चालू करके दिखाता हूँ। ये हम चालू करेंगे RO एंड अभी ये एक घंटे में 1000 लीटर पानी खींचता है एंड उसमें से फिर आपका 500 लीटर पानी आपको एक घंटे में फ्रेश वाटर देता है। दैट इज़ अ पोर्टेबल वाटर। उसका TDS है 30-35 एंड अभी ये चालू हुआ है। एंड इसका हमने जो वेस्ट होता है पानी उसका हमने ये कनेक्शन दिया है यहाँ। तो ये सीधा यहाँ से देखो, ये आपका वेस्ट पानी चालू हो गया। अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ वेस्ट वाटर। अगर इसका TDS अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3000 के ऊपर जाएगा। तो बेसिकली RO का जो पानी होता है वो दैट इज़ अ कम्प्लीटली कंटामिनेशन फ्री होता है। तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी कार वॉश होती है तो जो गाड़ी का पेंट होता है तो एकदम ग्लॉसी दिखने लगता है, कुछ मार्क्स नहीं रहते हैं, पेंट डैमेज होने का चांस नहीं होता है। इंस्टेड अगर आप रॉ वाटर या बोर वाटर से अगर आप वॉश करते हो तो आपका गाड़ी का जो पेंट होता है वो डेफिनेटली डैमेज करने का काम करता है। ये आपका पहले का ये है, आपका हमने सैंड फिल्टर है ये, देन ये कार्बन फिल्टर है, देन आपके ये 2 मेन फिल्टर दिए हैं, देन आपका ये हाई प्रेशर पंप है एंड ये जो है ये आपका केमिकल इनपुट करता है। उसका एक छोटा सा ये दिया है, ये बेसिकली 20 लीटर का जार है, इसमें केमिकल आता है। तो केमिकल का भी मैं आपको बॉटल दिखा देता हूँ। ये आपका केमिकल है, ये आपका केमिकल है। तो ये नॉर्मली 20 लीटर के जार में 2 बुक्स केमिकल लेके डालना है और वो आहिस्ता आहिस्ता इनलाइन में जाता है। इसका लेवल आप देख सकते हो, ये देखो, ये 400 और 500 के बीच में है। इसका मतलब ये 400-500 लीटर पानी एक घंटे में अपने को दे रहा है। अब इसका रॉ वाटर टैंक है वो हमने ऊपर रखा है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो जब ये RO का जो पानी आता है इसका हमने क्या किया है, अलग से मैं भूल गया आपको एक और दिखाना चाहिए। अभी RO का जो पानी है वो डायरेक्टली ऊपर जाता है, जो हमने फ्रेश वाटर टैंक रखा है उसमें।
तो इसका ये जो पाइपलाइन है ये ऊपर जाती है, बट इसको हमने वहाँ एक टी मारा है, तो आरओ से डायरेक्टली निकला हुआ ये जो पानी है ये हमने थोड़ा सा पीने के लिए इसका एक टैप यहाँ निकाल के रखा है। ये देखो यहाँ एक हमने टैप निकाला है, तो इसमें से एकदम फ्रेश पानी आता है। इसका अगर TDS चेक करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 30-35 आएगा। आइए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहाँ हमने टैंक रखी है। तो आप देख सकते हो ये हमारा मेज़ानिन है, तो मेज़ानिन के ऊपर हमने टैंक रखी है। अभी उसमें भी टैंक रखने के बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ था, हमने क्या बेवकूफ़ी की थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बेवकूफ़ी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो ध्यान में नहीं आया। तो नॉर्मली क्या हुआ था, ये दो लेफ्ट ये जो टैंक है, ये पहला टैंक है रॉ वाटर का, ये दूसरा टैंक है रॉ वाटर का। ये हमने पहले टैंक लिया था, पहले हम इससे वॉश करते थे, फिर बाद में ये सब कुछ ये सेटिंग वगैरह किया, प्लम्बिंग किया। ये जो पहला जो टाकी है रॉ वाटर का, ये 3000 लीटर का है, ये 3000 लीटर का है सेकंड वन, एंड ये जो फ्रेश वाटर जो हमें देगा ये भी 3000 लीटर का है। तो नॉर्मली हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 6000 लीटर की है, एंड 6000 लीटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके बाद में हमें फ्रेश वाटर मिलता है 3000 लीटर। अच्छा, अभी ये क्या किया था हमने गड़बड़, ये जो टाकी है रॉ वाटर का ये हमने रखा था यहाँ। तो ये देख रहे हो ना आप, ये पूरा का पूरा जो AC शीट है वो पूरा टूट गया है। तो ये जब भी हमने यहाँ रखा, ये बराबर इधर रखा था, लेकिन वो लोड नहीं ले नहीं पाया। तो जब भी वो टाकी जो थी वो 70% भरने के बाद ये पूरा का पूरा ये लेफ़्ट साइड में गिर गई, नीचे नहीं गिरी, बट वो पूरा वो शीट टूट गया। फिर बाद में हमने उसको निकाल के पूरा टैंक खाली किया, फिर बाद में उसको यहाँ भी शिफ्ट किया है। बिकॉज़ यहाँ क्या है, यहाँ नीचे ना दो बड़े बीम गए हैं, तो उसके ऊपर इसका लोड लिया है उसने। तो नाउ इट इज़ ओके। तो ये थोड़ा सा हमें दिक्कत हुई। तो ये आप भी अगर कुछ मेज़ानिन के ऊपर क्लाम करना चाहते हो या फिर कोई रॉ वाटर स्टोरेज टैंक अगर रखना चाहते हो, तो इंश्योर करो कि भाई उसका लोड सही तरह से वो प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ लोड आएगा उसके नीचे आपका बीम वगैरह होना चाहिए, तो वो लोड ले पाता है। अभी ये पूरा का पूरा एक लाइन में है, तो वहाँ कैसे है, वहाँ हमारे दो नीचे से बीम आए हैं 50 फुट के, तो उसके ऊपर इसका लोड आया है। तो हमें अभी कुछ डरने की बात नहीं है। तो ये पूरा ये जो है ये पानी, ये पाइप जो है ये अभी ये नीचे से फिर से आरओ से, ये जो है आरओ से जा रहा है, ये अंदर जा रहा है। तो ये फ्रेश टाकी है, फ्रेश पानी गिर रहा है इसके अंदर, और फिर यहाँ से फिर नीचे जाता है। अभी इसको ये जो हमने गड़बड़ किया है इसको हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा प्रॉपर कटिंग करके फिर से 18 mm का शीट हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो नॉर्मली पहले हमने 15-20 दिन हमने कार वॉश जो की तो वो रॉ वाटर से की, तो बहुत सारी दिक्कतें आई हमें, क्योंकि पहले वॉशिंग होता है, फिर बाद में पेंटिंग वगैरह लगता है, अपना PPF वगैरह लगता है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको चेंज किया। तो अभी हमारा जो पूरा का पूरा वॉशिंग है, तो पूरा वॉशिंग होता है हमारा आरओ से होता है, आरओ के पानी से होता है। एंड आरओ के पानी से फिर हमें बाद में ये पता चला कि अरे क्योंकि उसके ऊपर पेंट अच्छा बैठता है, PPF अच्छा होता है, कोई मार्क्स नहीं रहते हैं। तो अगर आपको भी वॉशिंग अगर आप करते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि भाई आप बोर वाटर से मत करो, थोड़ा सा उसका TDS चेक करो। खर्चा है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जो होता है तो उसमें आपका एक अच्छा खासा रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो नॉर्मली तो 1 घंटे में ये 500 लीटर पर आवर पानी देने वाला रॉ वाटर है। इसका अप्रोक्सीमेटली कीमत जाता है 1 लाख रुपया। ये पूरा का पूरा सेटअप है। इसका 3 महीने में मेंटेनेंस जाता है 4-4.5 हज़ार रुपया, क्योंकि ये जो है ये आपका फ़िल्टर है, आपको चेंज करने हैं हर 3 महीने के बाद। बस दिस इज़ ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें तो थोड़ा सा हमने ध्यान दिया है कि भाई हमारी जो कार वॉश हो जाएगी तो उसमें एक अच्छी क्वालिटी हम लोग दे पाएंगे। तो आप भी ध्यान रखिए आगे से कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट अगर पाना है तो आप
जो पोर्टेबल जो वाटर होता है उससे ही आप गाड़ी वॉश करो। एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर हम लोग देखेंगे कि हार्ड वाटर से अगर गाड़ी वॉश होती है तो क्लियर कोट के ऊपर या पेंट के ऊपर कैसे उसके दाग और धब्बे दिखते हैं। तो देखिए ये थार है महिंद्रा की और ये हार्ड वाटर से वॉश होती होगी, इसके लिए ये ऊपर आप देख सकते हो उसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे हैं ये सब हार्ड वाटर के मार्क्स है। नॉर्मली हार्ड वाटर में नमक ज़्यादा होता है तो ये उसका जो पानी रहता है हार्ड वाटर ये नमक पकड़ के बैठता है इस पेंट के ऊपर। तो ये जितने भी आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं ये सब हार्ड वाटर के वॉशिंग की वजह से है। एंड ये हमेशा आपका पेंट डैमेज करने का काम करता है हार्ड वाटर। तो गाड़ी जब भी आप वॉश करते हो तो थोड़ा सा देखिए कि आप क्लियर पानी से, जो अपना पोर्टेबल वाटर होता है, आप इससे ही वॉश करें ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए, क्योंकि आपका हमेशा आपका ये पेंट डैमेज करने का काम करेगा ये आपका हार्ड वाटर।